परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन रूत अध्याय 1। जब शासक इस्राएलियों पर शासन करते थे तब उनके देश में अकाल पड़ा। एक इजरायली पुरुष यहूदा प्रदेश के बेतलेहम नगर से मोआब देश में प्रवास करने के लिए चला गया। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 पुत्र भी गए। उस पुरुष का नाम एलीमेलक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था। उसके पुत्रों के नाम थे महलोन और किल्योन। वे एप्राता वंशज थे और यहूदा प्रदेश के बेतलेहम नगर के निवासी थे। वे मोआब देश आए और वहां रहने लगे। कुछ समय बाद नाओमी के पति एलीमेलक की मृत्यु हो गई और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उसके पुत्रों ने मोआबी जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया। उनमें से एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। नाओमी और उसके पुत्र प्रायः 10 वर्ष वहां रहे। तत्पश्चात नाओमी के दोनों पुत्रों महलोन और किल्योन की मृत्यु हो गई। यूं वह अपने पति और दोनों पुत्रों से वंचित हो गई। नाओमी ने मोआब देश में ये सुना कि प्रभु ने अपने लोगों की सुधि ली है और स्वदेश में अच्छी फसल हुई है, इसलिए वह अपनी दोनों बहुओं के साथ मोआब देश से स्वदेश लौटने के लिए तैयारी करने लगी। वह और उसकी दोनों बहुएं उस स्थान से बाहर निकलीं जहां वे रहती थीं। उन्होंने यहूदा प्रदेश लौटने के लिए मार्ग पकड़ा। नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अब तुम अपने अपने मायके को लौट जाओ, जैसे तुमने मृत पति के साथ तथा मेरे साथ सद्व्यवहार किया है, वैसे प्रभु तुमसे सद्व्यवहार करे। प्रभु तुम्हें ये वरदान दे कि तुम पुनः विवाह कर सको और पति के घर में आश्रय प्राप्त करो। नाओमी ने उनका चुंबन लिया। उसकी बहुएं छाती पीट पीट कर रोने लगीं। उन्होंने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास वापस जाएंगी। नाओमी ने कहा, मेरी पुत्रियों, लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? क्या मेरे गर्भ से अब भी पुत्र उत्पन्न होंगे कि वे तुम्हारे पति बन सकें? लौट जाओ मेरी पुत्रियों, चली जाओ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं तुमसे ये कहती कि मुझे गर्भ धारण की आशा है और यदि आज रात ही मुझे पति प्राप्त हो जाए और मैं पुत्रों को जन्म दूं, तो क्या तुम उनके बड़े होने तक प्रतीक्षा करोगी? उस समय तक तुम विवाह नहीं करोगी? कदापि नहीं मेरी पुत्रियों। मैं तुम्हारे कारण बड़ी दुखी हूँ कि प्रभु का कृपापूर्ण हाथ मुझ पर से उठ गया। बहुएं जोर जोर से फिर रोने लगीं। ओर्पा ने अपनी सास का चुंबन लिया और अपने लोगों के पास लौट गई, पर रूत अपनी सास से चिपकी रही। नाओमी ने फिर कहा, देख, तेरी जेठानी अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास लौट गई है। अब तू भी अपनी जेठानी के पीछे पीछे लौट जा। रूत ने कहा, आप मुझसे विनती मत कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं, आपके पीछे पीछे न आऊं और लौट जाऊं। जहां जहां आप जाएंगी वहां वहां मैं भी जाऊंगी। जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां आप अंतिम सांस लेंगी वहां मैं भी मरकर दफन होंगी। यदि मृत्यु भी हमें एक दूसरे से अलग करे तो प्रभु मेरे साथ कठोर व्यवहार करे, नहीं, उससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे। जब नाओमी ने देखा कि रूत उसके साथ जाने के अपने निश्चय पर दृढ़ है, तब वह और कुछ न बोली। वे दोनों चलते चलते बेतलेहम नगर में आईं। जब उन्होंने बेतलेहम नगर में प्रवेश किया तब उनके कारण पूरे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियों ने पूछा, क्या ये नाओमी है? नाओमी ने उनसे कहा, कृपा कर अब मुझे नाओमी मत कहो, बल्कि मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं हरी भरी गृहस्थी के साथ परदेश गई थी, पर प्रभु मुझे खाली हाथ स्वदेश लौटा लाया। जब प्रभु ने ही मुझे दुखिया बनाया है, सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर विपत्ति ढाही है, तब क्यों तुम मुझे नाओमी कहती हो? यो नाओमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब देश से लौटी। जौ की फसल की कटनी के आरंभिक दिन थे जब नाओमी और रूत ने बेतलेहम नगर में प्रवेश किया। अध्याय 2। नाओमी के पति का एक रिश्तेदार था, उसका नाम बोएज था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। वह एलीमेलक के परिवार का था।
मोआबी रूत ने नाओमी से कहा, खेत में सिला बीनने के लिए मुझे जाने दीजिए। जो फसल काटने वाला मुझ पर कृपा दृष्टि करेगा, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनूंगी। नाओमी ने उससे कहा, जा मेरी पुत्री। अतः रूत चली गई। वह फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिला बीनने के लिए खेत में आई। संयोगवश रूत खेत के उस भाग में सिला बीनने लगी जो एलीमेलेक के संबंधी बोएज का था। बोएज बेतलेहम नगर से आया। उसने फसल काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपको आशीष दे। बोएज ने रूत को देखा तो अपने उस सेवक से पूछा जो फसल काटने वालों से काम करा रहा था, ये किस परिवार की लड़की है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मोआब देश की लड़की है। यह नाओमी के साथ मोआब देश से आई है। इसने मुझसे पूछा था, कृपा कर मुझे फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिला बीनने और पुलों के आसपास की बालें बटोरने की अनुमति दीजिए। इसलिए ये खेत में आई और सवेरे से अब तक निरंतर काम में जुटी है। इसने क्षण भर भी आराम नहीं किया। बोएज ने रूत से कहा, सुनो, अब तुम्हें दूसरे व्यक्ति के खेत में जाकर सिला बीनने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे इस खेत को छोड़कर मत जाना। तुम भी मेरी सेविकाओं के साथ रहना। जिस जिस खेत में वे फसल काटेंगी, तुम उन पर दृष्टि रखना और उनके पीछे पीछे जाना। मैंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया है कि वे तुम्हें स्पर्श न करें। जब तुम्हें प्यास लगेगी तब घड़ों के पास चली जाना। जो पानी सेवक घड़ों में भरेंगे, तुम उसको पीना। रूत ने मुंह के बल गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। उसने बोएज से पूछा, आपने क्यों मुझ पर कृपा दृष्टि की, मुझ पर ध्यान दिया? मैं परदेशिनी हूँ। बोएज ने उसे उत्तर दिया, जो व्यवहार तुमने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपनी सास के साथ किया है, वह सब मुझे बताया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपने माता पिता और मातृभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए आई हो जिन्हें तुम पहले कभी जानती भी नहीं थी। प्रभु तुम्हारे कार्य का पुरस्कार तुम्हें दे। इस्राएलियों का प्रभु परमेश्वर, जिसकी छत्रछाया में तुम आई हो, तुम्हें पूर्ण प्रतिफल दे। रूत ने कहा, मेरे स्वामी, यद्यपि मैं आपकी किसी भी सेविका के बराबर नहीं हूँ, तो भी मैंने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त की। आपने मुझे दिलासा दिया। आपने मुझसे सांत्वनापूर्ण शब्द कहे। बोएज ने भोजन के समय रूत से कहा, यहाँ आओ, ये रोटी लो और इसको सिरके में डुबाकर खाओ। अतः रूत फसल काटने वालों के पास बैठ गई। बोएज ने उसे जौ के भुने हुए दाने दिए। उसने पेट भर खाया। उसके पास कुछ बच भी गया। जब वह सिला बीनने को उठी तब बोएज ने अपने सेवकों को यह आदेश दिया, पुलों के बीच भी रूत को सिला बीनने देना और उसका अनिष्ट मत करना। उसके लिए पुलों में से भी दाने नोचकर गिरा देना, जिससे वह उन्हें भी बीन सके। उसे मत डांटना। रूत संध्या तक खेत में सिला बीनती रही। उसके बाद उसने बीना हुआ जौ फटका। जौ प्रायः 10 किलो निकला। उसने उसको उठाया और वह नगर में आई। उसने बीना हुआ अनाज अपनी सास को दिखाया। जो भोजन पेट भर खाने के पश्चात बच गया था, वह भी उसने अपनी सास को दे दिया। सास ने उससे पूछा, आज तूने कहाँ सिला बीना? तू कहाँ काम करती रही? तुझ पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को प्रभु आशीष दे। तब रूत ने अपनी सास को बताया कि वह किस व्यक्ति के खेत में काम करती रही। उसने कहा, उस व्यक्ति का नाम, जिसके खेत में आज मैंने काम किया, बोएज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, जीवितों और मृतकों दोनों पर करुणा करने वाला प्रभु बोएज को आशीष दे। नाओमी ने आगे कहा, बोएज हमारा संबंधी है। वह हमारे निकट कुटुंबियों में से एक है, जिन पर हमारी देखभाल करने का दायित्व है। रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा, जब तक मेरे सेवक सब फसल न काट ले तब तक तुम उनके साथ काम में लगी रहना। नाओमी ने रूत से कहा, मेरी पुत्री, ये तेरे लिए अच्छा है कि तू बोएज की सेविकाओं के साथ उसके खेत में जाए। यदि तू दूसरे व्यक्ति के खेत में जाएगी तो वे तुझे स्पर्श कर सकते हैं। यूं रूत बोएज की सेविकाओं के साथ काम में लग गई। वह जौ और गेहूं की फसल की कटनी तक सिला बीनती रही। वह अपनी सास के साथ ही रहती थी। अध्याय 3। उसकी सास नाओमी ने रूत से कहा, मेरी पुत्री,
यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरे लिए पति का आश्रय खोजूं, जिससे तेरा भला हो। बोएज, जिसकी सेविकाओं के साथ तू काम करती है, हमारा कुटुंबी है। देख, वह आज रात को खलियान में जौ की ओसाई करेगा। तू स्नान कर, सिर में तेल डाल और साफ सुथरे वस्त्र पहन। इसके बाद तू खलियान में जाना, परंतु जब तक बोएज खाना पीना समाप्त नहीं कर लेगा तब तक तू स्वयं को उस पर प्रकट मत करना। जब वह सोने के लिए लेटेगा तब तू उस स्थान को देख लेना जहां वह सोता है। उसके बाद तू जाना और उसके पैरों की चादर उठाकर वहां लेट जाना। तब वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। रूथ ने नाओमी से कहा, जो आप कहती हैं वह मैं करूंगी। रूथ खलियान में गई। उसने अपनी सास के आदेश के अनुसार कार्य किया। बोएज खा पी चुका था। उसका हृदय आनंदमग्न था। वह सोने के लिए अनाज के ढेर के किनारे आया। रूथ चुपचाप आई। वह बोएज के पैरों की चादर उठाकर वहीं लेट गई। आधी रात को बोएज चौंक पड़ा। उसने पलटकर देखा कि उसके पैरों के पास एक स्त्री लेटी हुई है। उसने पूछा, तुम कौन हो? रूथ ने उत्तर दिया, मैं आपकी सेविका रूथ हूँ। कृपा कर अपनी चादर मुझे ओढ़ा दीजिए, क्योंकि आप हमारे निकट कुटुंबी हैं। बोएज ने कहा, मेरी पुत्री, प्रभु तुम्हें आशीष दे। तुमने अपनी सास के लिए करुणामय कार्य किया था। अब तुम्हारा ये कार्य उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने विवाह के लिए किसी जवान पुरुष को, धनी अथवा गरीब को नहीं चुना। मेरी पुत्री, तुम मत डरो। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है वह सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम चरित्रवान और परिश्रमी हो। देखो, ये सच है कि मैं तुम्हारा निकट कुटुंबी हूँ। फिर भी एक और पुरुष है जो तुम्हारा निकटतर संबंधी है, इसलिए आज रात ठहर जाओ। यदि वह सवेरे तुम्हारा निकटतम कुटुंबी होने का दायित्व पूरा करता है तो ठीक है, वह तुमसे विवाह करे। परंतु यदि वह तुम्हारा निकटतम कुटुंबी होने के दायित्व को पूरा करने के लिए तत्पर नहीं होगा तो मैं जीवंत प्रभु की शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हारा निकट कुटुंबी होने का दायित्व पूरा करूँगा। अब तुम यहाँ सवेरे तक सोती रहो। अतः रूथ सवेरे तक उसके पैरों के पास सोती रही। जब इतना प्रकाश नहीं फैला था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचान सके तभी वह उठ गई। बोएज ने कहा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। तब बोएज ने कहा, तुम अपनी चादर फैलाओ और उसको पकड़ी रहो। रूथ ने ऐसा ही किया। वह चादर को पकड़ी रही। बोएज ने प्रायः 25 किलो जौ उसकी चादर में उंडेल दिया और उसके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात रूथ नगर को चली गई। वह अपनी सास के पास आई। सास ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरी पुत्री? तब जो कुछ बोएज ने उसके लिए किया था वह उसने अपनी सास को बताया। रूथ ने कहा, ये 25 किलो जौ भी मुझे दिया है। उसने कहा था, तुम्हें खाली हाथ अपनी सास के पास नहीं जाना चाहिए। नाओमी ने कहा, मेरी पुत्री, जब तक तुझे इस बात का पता न चले कि इसका परिणाम क्या होगा, तब तक तू चुपचाप रह। आज जब तक बोएज सब बातें निपटा नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अध्याय 4। बोएज नगर के प्रवेश द्वार पर गया। वह वहां बैठ गया। उसी समय एलीमेलक का निकटतम कुटुंबी, जिसके विषय में बोएज ने चर्चा की थी, वहां से गुजरा। बोएज ने उससे कहा, यहाँ आइए महाशय, यहाँ बैठिए। अतः वह अपना मार्ग छोड़कर वहां बैठ गया। बोएज ने नगर के 10 वृद्ध बुलाए और उनसे कहा, आप भी यहाँ बैठिए। वे सब बैठ गए। उसके पश्चात बोएज ने एलीमेलक के निकटतम कुटुंबी से कहा, नाओमी मोआब देश से लौट आई है। वह हमारे भाई एलीमेलक का भूमि भाग बेचना चाहती है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं आपके कानों में ये बात डाल दूं और आपसे कहूं कि आप यहाँ बैठे हुए लोगों के सामने इन वृद्ध पुरुषों के सम्मुख भूमि को खरीद लीजिए। यदि आप भूमि को छुड़ाना चाहते हैं तो आप उसको छुड़ा लीजिए। यदि उसको छुड़ाना नहीं चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे मालूम हो जाए। भूमि को खरीदने का प्रथम अधिकार आपका है। आप एलीमेलक के निकटतम कुटुंबी हैं। आपके पश्चात मेरा अधिकार है। उसने कहा, मैं भूमि को छुड़ाऊंगा। तब बोएज ने कहा, जिस दिन आप भूमि को नाओमी के हाथ से खरीदेंगे
उस दिन मोआबी विधवा रूत आपकी पत्नी बन जाएगी, जिससे पैतृक भूमि पर मृतक के परिवार का अधिकार बना रहे। निकटतम कुटुंबी ने कहा, ऐसी स्थिति में मैं भूमि भाग को नहीं छुड़ा सकता। ऐसा करने से मैं स्वयं अपनी पैतृक भूमि को क्षति पहुंचाऊंगा। भूमि छुड़ाने का मेरा अधिकार आप ले लीजिए। मैं नाओमी की भूमि को नहीं छुड़ा सकता। पुराने समय में इजरायली समाज में ये प्रथा थी, जब व्यक्ति भूमि को बेचता अथवा अदला बदली करता था, तब वह इस कार्य पर मुहर लगाने के लिए अपने पैर से जूता उतारकर दूसरे को देता था। इस्राएलियों में व्यापार को प्रमाणित करने की यही रीति थी। जब एलीमेलेक के निकटतम कुटुंबी ने बोएज से ये कहा, आप ही भूमि खरीद लीजिए, तब उसने अपने पैर से जूता उतारकर बोएज को दे दिया। बोएज ने वृद्ध पुरुषों तथा सब लोगों से कहा, आज आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने एलीमेलेक तथा किल्योन और महलोन की समस्त संपत्ति नाओमी के हाथ से खरीद ली। इसके अतिरिक्त मैं महलोन की विधवा मोआबी रूत को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिससे मृतक का नाम उसकी पैतृक संपत्ति पर कायम रहे और मृतक का नाम उसके भाइयों के मध्य से तथा उसके नगर के सभा स्थल से लुप्त न हो जाए। आज आप इस बात के गवाह हैं। नगर के द्वार पर बैठे हुए सब लोगों ने कहा, हम गवाह हैं। वृद्धों ने यह आशीष दी, प्रभु तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली इस स्त्री को राहेल और लिया के सदृश बनाए, जिन्होंने इस्राएल का घर बसाया था। तुम एप्राता में धन संपत्ति से समृद्ध हो और बेतलेहम नगर में विख्यात। तुम्हारे वंश के कारण, जिन्हें प्रभु इस युवती के माध्यम से तुम्हें देगा। तुम्हारा घर पेरेस के समान बने, जिसे तामार ने यहूदा से जन्म दिया था। इस प्रकार बोएज ने रूत से विवाह कर लिया, वह उसकी पत्नी बन गई। बोएज ने रूत से सहवास किया। प्रभु की कृपा से वह गर्भवती हुई और उसने एक बालक को जन्म दिया। स्त्रियों ने नाओमी से कहा, प्रभु धन्य है, उसने तुझे निकटतम कुटुंबी अर्थात एक पोता प्रदान किया। बालक इजरायली राष्ट्र में विख्यात हो। बालक तेरे प्राण को संजीव करने वाला, तेरे बुढ़ापे की लाठी हो, क्योंकि उसको तेरी बहू ने जन्म दिया है। वह तुझे प्यार करती है और तेरे लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नाओमी ने बालक को उठाया और उसको अपनी छाती से चिपका लिया। वह स्वयं उसका पालन पोषण करने लगी। पड़ोसिनों ने बालक का नाम ओबेद रखा। उन्होंने कहा, नाओमी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये बालक यिशै का पिता तथा दाऊद का दादा बना। ये पेरेस के वंशज थे। हेस्रोन का पिता पेरेस था और हेस्रोन राम का पिता। राम अम्मीनादब का पिता था और अम्मीनादब नहशोन का पिता। नहशोन सलमोन का पिता था और सलमोन बोएज का पिता। बोएज ओबेद का पिता था और ओबेद यिशै का पिता। यिशै दाऊद का पिता था। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे। हमारी तरफ से आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।